आज हम आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताएंगे, जिसकी शुरुआत 12 नवंबर 1930 को हुई थी। इससे पहले हमने आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कई सारे आंदोलन पढ़ाए और इससे पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पढ़ाया था। तो उसी का एक पार्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसी का एक पार्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोरों पर था तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक प्रतिबंधों को सुलझाने के लिए लंदन में जो है एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया और यह सम्मेलन जो है नवंबर 1930 को लंदन में जेम्स पैलेस में शुरू हुआ। तो इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जिसमें से 57 ब्रिटिश जो है वो इंडियन सदस्य थे। शेष 32 सदस्यों में से 16 जो है भारतीय रियासतों और 16 ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमेज मैकडोनाल्ड ने यह सुझाव दिया था कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन और केंद्रीय स्तर पर संघ तथा द्वैध शासन की व्यवस्था की जानी चाहिए और इन सुझावों का लगभग सभी प्रतिनिधियों ने समर्थन भी किया था, जिसमें अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार सौंपे जाने चाहिए थे। तो देशी रियासतों ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया, परंतु सांप्रदायिक समस्या के संबंध में भारतीय प्रतिनिधियों ने कोई समझौता नहीं हो सका था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 शर्तें मानने पर भी जोर दिया था और भीमराव अंबेडकर ने हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। तो इस प्रकार से प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि ने अपने अपने हितों के लिए सुरक्षित रखने की दृष्टि से मांग की, लेकिन कोई भी पूरे भारत के लिए यानी भारतीय बनकर जो है किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था। तो यह सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त भी कर दिया गया, जिसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना एवं केटी पाल प्रमुख थे। जैसा कि मैंने इन प्रतिनिधियों का बताया भी कि किसने क्या अपनी जो है अपने हितों की सुरक्षा के लिए क्या क्या पेशकश की थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 19 जनवरी 1931 को बिना किसी निर्णय पर पहुंचे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। इस समय ब्रिटेन के पीएम मैकडोनाल्ड थे। इसमें लगभग 89 सदस्यों ने भाग लिया था और जिनमें 13 ब्रिटिश राजनीतिक दल व शेष 76 भारतीय, जिनमें 16 भारतीय नरेश थे। तो ब्रिटिश जो है कहीं ना कहीं प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब बिना किसी निर्णय पर पहुंचे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने समापन भाषण में कहा कि सम्राट की सरकार का मत है कि भारत सरकार का उत्तरदायित्व केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं पर होना चाहिए, किंतु इसके साथ साथ जो है परिवर्तन काल में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार अपने विशिष्ट कर्तव्यों का पालन कर सके और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। ये जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने समापन वाले भाषण में कहा था। तो यह एक ऐसी वार्ता थी, मतलब पहली बार ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। तो इसके साथ साथ परिवर्तन काल में भी यह व्यवस्था होनी आवश्यक हो गई थी और सरकार अपने विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वतंत्रता की रक्षा कर सके, ये सब जो है लास्ट भाषण में दिया था। सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक समस्याओं की निपटाने का उत्तरदायित्व भारतीयों पर डालते हुए कांग्रेस में सहयोग की अपील की थी
कि ये मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो है कांग्रेसियों से अपील की कि वो साथ दें और सहयोग करें। उन्होंने सर तेज बहादुर सप्रू को यह आश्वासन भी दिया कि भारत का वातावरण शांत होने पर राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के सुझाव पर विचार किया जाएगा। यानी जो राजनीतिक बंदी थे, जेल में थे, उनको भी जो है आगे रिहा करने पर सुझाव दिया और विचार किया जाएगा। लॉर्ड इरविन के बाद नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन भी भारत विरोधी दृष्टिकोण लेकर भारत आए और आते ही उन्होंने जो है आंदोलन को कुचलना प्रारंभ कर दिया था। तो ये आपका था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कोई भी कांग्रेसी या गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि कई ऐसे कांग्रेसी नेता थे और गांधी जी जो उस समय जेल में थे, इसीलिए वो भाग नहीं ले पाए। और 26 जनवरी 1931 में गांधी जी को जब जेल से रिहा किया गया तो अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठक हुई और उन्होंने बैठक के बाद जो है गांधी इरविन समझौते पर सहमत जताई अपनी। तो इसके बाद जो है आपका आता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व लंदन में जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उससे पूर्व गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का तख्ता हिल गया। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था उससे जो है ब्रिटिश सरकार काफ़ी डर गई थी और आंदोलन को जो है वो कहीं ना कहीं से दबाने के लिए ही हर प्रकार से वो प्रयोग कर रही थी। लॉर्ड इरविन ने कूटनीति से महात्मा गांधी को जो है एक समझौते के लिए तैयार कर लिया। एक समझौता क्या, वही गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च 1931 को लंदन में जो है 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया और उसे गांधी इरविन समझौते का नाम दिया गया। गांधी जी ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमत व्यक्त की। यानी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए जो है गांधी जी ने अपनी सहमति व्यक्त की। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने को तैयार हो गई। दिसंबर 1931 ईस्वी में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटे और उस समय स्थिति ऐसी हो गई कि लॉर्ड विलिंगटन का इतना कठोर होना निश्चित था। लाठी प्रहार, गोली वर्षा, संपत्ति जब्ती और सामुदायिक जुर्माने से गांधी जी को बंदी बना लिया गया और कांग्रेस का संगठन अवैध घोषित कर दिया गया तथा समाचार पत्रों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और सरकार ने 8 मई 1933 ईस्वी को गांधी जी को रिहा किया था। 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। लेकिन जो ये गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें कुछ समझौता लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया और कुछ समझौता जो है वो गांधी जी ने स्वीकार किया था। तो जिसमें पहला था जो जिस समझौते को लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था, यानी गांधी जी की जो शर्त थी उसमें पहला था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने हिंसा की थी, उस जो हिंसा के आरोपी थे उनको छोड़कर बाकी सभी जितने भी बंदी थे राजनीतिक, उनको जो है रिहा कर दिया जाएगा और जो भारतीयों को भी जो है समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो है भारतीयों को ये अधिकार नहीं था, जिसके विरोध में ही आंदोलन भी हुआ था। दूसरा था भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। तो जो आंदोलनकारी यानी कि क्रांतिकारी जो थे भारतीय, वो जो जहाँ पर भी इनकी विदेशी शासकों की शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानें होती थी उनके सामने जो है वो हमेशा उसका बहिष्कार करते थे और धरना देते थे।
फिर अगला था आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। यानी कि जो आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देंगे उनको बाद में उनके पदों पर पुनः फिर से रख लिया जाएगा। और चौथा था आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। यानी कि आंदोलन के समय जो है जितनी भी धन संपत्ति जो है ली गई थी वो सब जो है वापस कर दी जाएगी। फिर था कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की। यानी अभी जो गांधी जी ने शर्तें रखी थी उसको जो है इरविन ने स्वीकार किया, उस पर समझौता किया। और अब जो है कांग्रेस की ओर से गांधी जी इरविन की शर्तों को स्वीकार करेंगे, जिसमें पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। यानी कि जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था पहले से उसको स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा था कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। यानी कांग्रेस कोई भी कांग्रेसी नेता जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो ये शर्त रखी गई कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेसी नेता भाग लेंगे। फिर था तीसरा कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। यानी कि जो विदेशी सामान थे, विदेशी सरकार के सामान थे, उनका जो है कांग्रेस बहिष्कार नहीं करेगी। फिर था गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। जो पुलिस की जातियां थी उनकी जो है जांच की मांग गांधी जी बराबर करते रहे। तो इस समझौते में ये कहा गया कि गांधी जी जो हैं पुलिस की जातियों की जांच की मांग जो है छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था, यानी उनको बराबर का दर्जा दिया था। तो इसलिए जो है ये आपका जो है समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ये अभी जैसे हमने बताया गांधी इरविन समझौता जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। तो अब आपका आता है कुछ प्रश्न आपके दिए गए हैं जिसके आंसर आपको लिखकर अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ। यानी कि अभी मैंने बताया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ ये आपको लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। फिर चौथा क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस कानून को तोड़कर प्रारंभ की। पांचवा यानी कि आखिरी प्रश्न आपका है गांधी जी ने किन शर्तों को स्वीकार किया था, जो कि अभी हम तुरंत जस्ट आपको इससे पहले बताए हैं। तो ये आपके 5 प्रश्न हैं जिसके आंसर बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। इनको आप लिखकर इस पे जो है आपको ऐप पर जो है अपलोड करना है।